क्या ये मुद्दे जायज़ नहीं है? क्या आज रोजगार का संकट नहीं है? क्या आज सार्वजनिक क्षेत्र को नहीं बेचा जा रहा है? क्या आज अडानी अंबानी जो है वो मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं? क्या लोगों को एमएसपी गारंटी सरकार ने दी? क्या लेबर कोड जो पारित किए गए उनके अंदर क्या पूंजीपतियों के हक में फायदे नहीं पहुंचाए गए? वो मजदूरों के खिलाफ है। उन्हें सरकार तो गिरवी रखने की तैयारी कर रही है पूंजीपतियों के साथ। रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की हालत खराब है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की हालत खराब है, किसान जो है लूट पिट रहा बाजार के अंदर, उसका जो है उसको पूरा उसका दाम नहीं मिल रहा है। मुद्दे तो ये हैं, ठीक है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है। सरकार अगर अपनी नीतियां नहीं बदलती है, वो अपनी नीतियों को पूंजीपतियों अडानी अंबानी के पक्ष में ही बना के रखती है, सब कुछ उनके हवाले करती है और लोग संकट में रहते हैं, तो ये सरकार जाएगी, या तो नीति बदले या सरकार वो गद्दी छोड़ेगी। अडानी 2 नंबर का, वो उसका यार है ना। कौन यार है? हाँ, मोदी का यार है। रामलीला मैदान में आज मजदूर किसान संघर्ष रैली है। इसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मैं आपको एक बार पहले भीड़ दिखा देता हूं। देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर हज़ारों लोग पहुंचे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोग यहां पर आए हुए हैं और नरेंद्र मोदी सरकार से इन लोगों की कई मांगे हैं। लेफ्ट के बैनर तले, झंडे तले लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और देख लीजिए मंच है, हम इस वक्त मंच पर मौजूद है, लेकिन जो भीड़ है, भीड़ देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या इन लोगों की है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सी वो मांगे हैं जिसको लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं और हज़ारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं? देखिए, कई लाख लोग देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग इस मैदान के अंदर है, इससे कई गुना लोग इस मैदान से बाहर हैं। और ये जो है पिछले 6 महीने से देश की अलग अलग गलियों में, गाँव में अभियान चलाते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मजदूर और किसानों की संयुक्त रैली है, जिसको CITU किसान सभा और खेत मजदूर ने का आह्वान किया है। प्रमुख तौर पर आज देश का जो मजदूर है वो भारी संकट के अंदर है, किसान भारी संकट के अंदर है। और इस मजदूर रैली में, किसान रैली में हम मांग कर रहे हैं मजदूरों के लिए। बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों 4 लेबर कोड पारित किए हैं, जो मजदूरों के बारे में जो कानून बने थे पहले उनके हितों में, उसको ख़त्म कर दिया है। तो वो जो नए जो लेबर कोड है वो मजदूरों के विरोधी हैं, उनको गुलाम बनाने वाले। लेकिन भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी के पास इतने सांसद हैं, बीजेपी पास में, अगर कोई कानून बनता है तो देश के लिए ही बनता है, अच्छाई के लिए बनता है। आप लोग समझ नहीं आ रहा? नहीं, अच्छाई के लिए क्या, वो देश के बड़े बड़े कारपोरेट पूंजीपति के लिए अच्छा बनता है। वो जो भी कानून है, वो जो मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं, पुराने जो कानून खत्म करके 4 लेबर कोड गए हैं, वो देश के कारपोरेट और पूंजीपतियों के लिए हैं। उसमें है कि कोई फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगा, कोई न्यूनतम वेतन का प्रावधान नहीं होगा। कई ऐसे जो मजदूरों के लिए, जो हितों के लिए बने हुए कानून थे, उनको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन सरकार कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसका उल्टा है। साथ सबका है वोट लेने के लिए, और विकास है इस देश के चंद पूंजीपति घरानों का। और यही वजह है कि आज देश का मजदूर और किसान वो पीड़ित है। आज जो है मजदूरों की, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। आप देखिए, मांग कर रहे हैं कि मजदूरों को कम से कम न्यूनतम वेतन 26,000 की गारंटी होनी चाहिए, पक्की नौकरी होनी चाहिए। देश आज बेरोजगारी के मामले में सबसे ज़्यादा, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा देश में बेरोजगारी है। रोजगार है भी वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे है, आउटसोर्स पे है, कच्चा रोजगार है, स्थायी नौकरी नहीं है। तो इसलिए जो है ये संकट तो सबके सामने दिखाई दे रहा है। नए उद्योग धंधे लग नहीं रहे हैं। जो किसान है वो आज भारी संकट के अंदर है। अभी जो है फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। लेकिन सर, सवाल ये भी है ना, आप कह रहे हैं कि जो किसान मजदूर है भारी संकट में है। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में। नहीं, 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने की घोषणा की गई है वो केवल 1 साल के लिए की है, और वो भी किया गया 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से। बल्कि उल्टा किया गया सरकार के द्वारा। किया यह गया कि जो 35 किलो अनाज जो है BPL कार्ड को जो पहले मिलता था 2 रुपये किलो के भाव से, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। आप देखोगे इसी बजट के अंदर सरकार ने 90,000 करोड़ रुपया जो फूड जो सिक्योरिटी के अंदर जो सब्सिडी दी जाती थी उसमें कटौती किया है। बेसिकली राशन के अंदर कटौती की गई है, ना कि फ्री जो है वो फ्री के नाम पर जो है राशन में कटौती की गई है। उल्टा किया गया है। हम ये कह रहे हैं, ये ठीक बात है कि उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। 5 किलो अनाज के अंदर आप किसी परिवार के अंदर, हमने गांव के अंदर बड़ा इसका सर्वे किया, 3 लोग, 5 किलो में एक व्यक्ति का 1 महीना गुजारा चल सकता है। अगर केवल 3 टाइम रोटियां खाएगा तो 5 किलो में चल नहीं सकता गुजारा। बल्कि उसकी जगह पर 35 किलो जो अनाज परिवार को मिलता था उसको खत्म कर दिया है। तो ये उल्टा हुआ है।
और कौन कौन सी मांगे हैं आप और लोग? मांग ये है कि जो मनरेगा है, जो नरेगा गारंटी कानून है, उसके अंदर 200 दिन का काम मिलना चाहिए। अभी 100 दिन की गारंटी का कानून है। हाँ। और हम ये मांग करें कि वो 200 दिन की गारंटी का कानून हो, उसमें मजदूरी, दैनिक मजदूरी वो कम से कम 600 रुपये होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने पिछले बजट में, मनरेगा के बजट में कटौती कर दी, 1/3 बजट के अंदर कटौती कर दी गई। क्या नाम है आपका? जय भगवान, CITU के वर्ग। भगवान जी, एक बात बताइए, देश में हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, राम मंदिर बन रहा है, और मैं देख रहा हूँ जो आंदोलनकारी हैं ज्यादातर लोग हिंदू ही हैं। नहीं, मंदिर है, ठीक है, बन रहा है, पहले भी मंदिर बने, बाद में बने मंदिर बने। मंदिर ठीक है, लोगों का अपना धार्मिक वो है, अभिव्यक्ति है, वो किसी भी मंदिर में जाए, कुछ भी करे। लेकिन सवाल तो रोटी रोजी का है ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मंदिर के नाम पर आप जो है लोगों को भूखे मार दोगे। ठीक है, मंदिर बनेगा, बनाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, लेकिन लोगों के सामने संकट है, रोजगार नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की हालत खराब है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की हालत खराब है, किसान जो है लूट पिट रहा है बाजार के अंदर, उसका जो है उसको पूरा उसका दाम नहीं मिल रहा है। मुद्दे तो ये हैं। ठीक है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, मंदिर पहले भी बनते रहे, आगे भी बनते रहेंगे, कोई बात नहीं है, इससे कोई मामले का हल थोड़े होने वाला है। किसान आंदोलन साल भर से ज्यादा वक्त तक चला था, तो ये आंदोलन जो है एक सांकेतिक है या कंटिन्यू रहेगा? ये आंदोलन लगातार चलने वाला है। कब अभी तक? जो है ये रैली तो शायद आज घोषणा होगी 4 बजे आगे के आंदोलन के बारे में, लेकिन ये लगभग जो 2024 तक जैसे किसान आंदोलन चला था उसी की तर्ज पर दोबारा से आंदोलन शुरू होगा। क्योंकि किसान आंदोलन के बारे में भी जो सरकार ने जो फैसले लिए थे, MSP की गारंटी का, लागत का 1.5 गुना उनको दाम देने का, कर्जा मुक्ति का, लेकिन अभी तक सरकार ने वो नहीं किया है, और मजदूरों के तो किसी मसले को हल किया ही नहीं है। इसलिए ये किसान मजदूरों की जो रैली है संयुक्त रूप से हो रही है, और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा एक आंदोलन पूरे देश के वो अंदर साल दूसरा था, यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी टीवी के सामने आए थे, बोले कि हम जो है हमारी तपस्या में कमी रह गई थी। 24 में चुनाव है, क्या लगता है साल भर ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ, साल भर से कम वक्त है जब देश में चुनाव होगा? देश में चुनाव है 2024 के अंदर, ये सही बात है। और ये मजदूरों और जो किसान, जो देश की असल में जो उसका निर्माता है, उसकी हालत खराब है, तो निश्चित तौर पर लड़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, वरना सरकार को जाना पड़ेगा। सरकार अगर अपनी नीतियां नहीं बदलती है, वो अपनी नीतियों को पूंजीपतियों, अडानी अंबानी के पक्ष में ही बना के रखती है, सब कुछ उनके हवाले करती है, और लोग संकट में रहते हैं, तो ये सरकार जाएगी, या तो नीति बदले या सरकार वो गद्दी छोड़ेगी। लेफ्ट के बैनर तले आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो राजनीतिक पार्टी है, अब बीजेपी वाले भी कह सकते हैं कि देखिए लोग राजनीति करने आए थे, मांगे नहीं मानने आए थे। ये लेफ्ट के बैनर से नहीं है, ये किसान सभा का जो संगठन है, ये 1936 में बना था, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। CITU और खेत मजदूर यूनियन, ये स्वतंत्र संगठन है, मजदूरों के बीच में काम करते हैं। ये तीनों संगठनों की ये रैली है। आप इसको लेफ्ट कीजिए या जो भी कहिए, लेकिन सवाल है, हम जो कह रहे हैं, क्या ये मुद्दे जायज़ नहीं है? क्या आज रोजगार का संकट नहीं है? क्या आज सार्वजनिक क्षेत्र को नहीं बेचा जा रहा है? क्या आज अडानी अंबानी जो है वो मुनाफा ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं? क्या लोगों को MSP गारंटी सरकार ने दी? क्या लेबर कोड जो पारित किए गए, उनके अंदर क्या पूंजीपतियों के हक में फ़ायदे नहीं पहुंचाए गए? वो मजदूरों के खिलाफ है, उनकी यूनियन बनाने के भी खिलाफ, उनकी आंदोलन करने के अधिकार पर भी हमला है। इसलिए जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे आप बात कीजिए। सवाल ये नहीं कि लेफ्ट है या राइट है, मामला इसका नहीं है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल है, सरकार मांगे नहीं मानेंगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा इससे भी बड़ा आंदोलन, और वो आंदोलन के दिल्ली में नहीं बल्कि देश के हर कोने के अंदर होगा। अभी भी 6 महीने अभियान चला के हम यहाँ आए हैं, और 1 साल तक ऐसा वातावरण जो है देश के किसान मजदूर पैदा करेंगे कि या तो मोदी सरकार को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी, वरना उसको गद्दी से जाना पड़ेगा, लोगों को यहाँ तक आके खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें सरकार तो गिरवी रखने की तैयारी कर रही है पूंजीपतियों के सामने। अरे देश तरक्की कर रहा है मोदी की सरकार में। नहीं, कहाँ तरक्की कर रहा है? किस चीज़ की तरक्की होगी? अडानी 2 नंबर का आदमी हो जाता है। अडानी 2 नंबर का, वो उसका यार है ना। कौन यार है? हाँ, मोदी का यार है। अरे वो ईमानदार आदमी है, जो लोग भ्रष्ट हैं सब जेल में हैं। हाँ, अरे भ्रष्ट जो है, जो लोग जो विपक्ष है, जो इनकी आवाज़ उठाता है, बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है, उसके पीछे CBI ED लगा देते हैं। जो सरकारें चुन के आती हैं, उन सरकारों को ख़त्म करके दूसरी सरकार बना देते हैं। सवाल है ये जो है, जो करप्टेड है वो विपक्ष में, तो वो भ्रष्टाचारी है, वो घोटालेबाज है, वो बीजेपी में आ जाएगा तो साफ सुथरा हो जाएगा। कितनी सीटें आ रही हैं 24 में बीजेपी को? बीजेपी हमें नहीं पता, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस हालात पे चल रहे हैं, लोग जितने परेशान हैं,
ये सरकार या तो अपनी नीतियां बदले, नहीं तो निश्चित तौर पर सरकार को जाना पड़ेगा। हमारे मुख्य मुद्दा ये है कि मजदूरों के और किसानों के जो मांगे हैं, जो देश का निर्माता है, उनकी मांगों का समाधान सरकार करे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए किस तरीके से खुल के कह रहे हैं कि अगर जो इनकी मांगे हैं, लोग मांगे हैं, अगर सरकार नहीं मानेगी तो 24 में लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। कई मांगे लोगों की है, जो मजदूर हैं, किसान हैं, लोगों को 26,000 रुपये के हिसाब से वेतन दिया जाए और जो मजदूर 60 साल के ऊपर हैं उनको 10,000 रुपये के हिसाब से पेंशन देने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाए। और अगर सरकार नहीं देती, सरकार मांगों को नहीं मानती, तो ये जो आज का आंदोलन रैली है सांकेतिक है, इससे बड़ा भी आंदोलन पूरे देश में होगा किसान आंदोलन की तर्ज पर। देखना यही होगा कि क्या केंद्र की मोदी सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर नहीं मानती है, क्योंकि इस साल 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। पूरी बातचीत पर, पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मनुज के साथ मैं नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।